नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंगल। आज इस वक्त मैं बीजेपी जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा के कार्यालय पर मौजूद हूं। जनवरी 1990 में जो कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए हैं, वो कैसे हुए, क्यों हुए, उसके पीछे कारण क्या रहा, इसी को लेकर द कश्मीर फाइल्स मूवी को रिलीज किया गया आज। और सभी पत्रकारों और आम लोगों को ये मूवी दिखाने के लिए बीजेपी जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है बीजेपी जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा। हम उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। सर स्वागत। जी, नमस्कार जी। सर, आपने द कश्मीर फाइल्स मूवी को देखा, आपने क्या सीखा? मैंने सबसे पहले तो इसको सभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ देखा और कल परसों हमने प्रोग्राम बनाया कि भई हम सब मीडिया के बंधुओं के साथ, पत्रकार साथियों के साथ हम इस फ़िल्म को देखें। तो हमने कल ये फ़िल्म आप सबके साथ देखी और आज ये फ़िल्म हमने सोनीपत के जितने भी सोनीपत अ, जिले के साथी रह गए थे, उनको आज सोनीपत दिखाने का काम किया। राजीव जैन जी के नेतृत्व में आज उसको हमने वहाँ पूरी टीम को भेजा है। तो का सर, ये ये मूवी क्या प्रेरणा दी? देखो आपने भी देखी और मैंने तो 2 बार देख ली फ़िल्म। जो हमारा उस समय का कालखंड रहा, किस तरह से हमारी माताओं-बहनें की अज़मतें लूटी गई, निर्मम हत्याएँ की गई, अपने घरों से बेघर होना पड़ा, अपना घर-बार छोड़ के निकलना पड़ा। तो एक ये इतनी दर्दनाक घटना है कि आज हम किसी को बताते हैं तो तब भी रोंगटे खड़े होते हैं और जब उसको देखने के लिए जब एक फ़िल्म के रूप में हम उसको देखते हैं, तो एक मैं कहता हूँ कि कल मैं देख रहा था कई साथियों की आँखों में पानी था। तो नि ज़रूर ऐसी ये घटनाएँ हमारे को अंदर से झंझोर कर देती हैं, तोड़ के रख देती हैं कि भाई उस समय क्या घटना घटी। और इस फ़िल्म से प्रेरणा भी मिलती है कि आने वाला समय में भी आपको सचेत रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए और अपने समाज को, धर्म को के लिए जो भी अच्छे से अच्छा कार्य हो सके वो ज़रूर करना चाहिए। सर, जो प्रताड़ना कश्मीरी पंडितों के साथ हुए, आम वर्ग के साथ भी ऐसा के आज साथ नहीं है, आम एक जो हुआ है, उन सबको भी इस पर फिल्म बननी चाहिए। बिल्कुल कुछ घटनाएँ ऐसी हैं जैसे 84 के भी दंगे थे अपने, इन पे भी मैं मानता हूँ कि ज़रूर और 47 में जो ऐसी जो घटनाएँ हमारी घटी हैं, ज़रूर ऐसी घटनाओं पर ज़रूर फ़िल्म बननी चाहिए, जो समाज को तोड़ने का काम करती हैं, झकझोर करने का काम करती हैं और जिन घटनाओं से हमा हमारे को आगे के लिए भी प्रेरणा मिलती है, ऐसी फ़िल्में ज़रूर आनी चाहिए जैसे द कश्मीर फाइल आई है। मैं सभी साथियों से, अपने देशवासियों से भी अपील करता हूँ कि आप इस फ़िल्म को अपने परिवार के साथ, अपने साथियों के साथ ज़रूर देखें। जी। सर, इसी तरह की एक फ़िल्म आई जय भीम शूदर द राइजिंग, वो भी एक शिक्षा का क्षेत्र था, लेकिन उस मूवी को रिलीज़ होने से पहले ही बैन करने की माँग उठने लगी। क्या वो मूवी रिलीज़ होनी चाहिए थी या नहीं? देखो मैंने फ़िल्म देखी नहीं है, अगर फ़िल्म आए तो पता चले क्योंकि कई बातें हम आने से पहले ही कभी ट्रेलरों से ही ऐसा अनुमान लगा लेते हैं। तो जब फ़िल्म देखते हैं, कश्मीर फ़िल्म आने से पहले हमारे मन में एक अलग चित्र होता था, भई होगी लड़ाई हुई होगी, भगा दिए होंगे, ऐसी कोई बात होगी। लेकिन अब देखा है, इस तरह की जो सच्चाई घटना सामने आई है, तो ऐसी जो भी घटना हो ज़रूर मैं ये मानता हूँ कि आनी चाहिए। सर, आज तक इस मूवी से मतलब जितनी भी कमाई हुई है, क्या उस कमाई को दोबारा से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने के लिए उन पर लगाया जाना चाहिए या नहीं? नहीं, ये तो फ़िल्म का काम है, अपना काम है, लेकिन सरकार ने ये काम पहले से कर रखा है और ज़्यादातर कश्मीर पंडित जो भी थे, उनको वहाँ बसाने का काम किया। कई हज़ार की संख्या में कश्मीरी पंडितों को बसा दिया गया सरकार के द्वारा। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। सर, क्या दिखाया गया है वो एक हकीकत है। तो कांग्रेस का राज होते हुए भी लेकिन उन्होंने धारा 370 को नहीं हटाया, तो 200 साल भी कांग्रेस को माफ नहीं किया जा सकता। कश्मीरी पंडितों के ऊपर जितने भी दर्दनाक जो भी जिस तरह की घटनाएं घटित हुई, उनको चल लकड़ी की तरह आरओ के अंदर भी कटवा दिया गया और जिस तरह के और भी सर, आपने क्या सीखा मूवी देखकर? मूवी देखकर यही है जो सत्य पर आधारित है और जो भी 1990 में घटना घटी थी उसी पर को देखा है और ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा थी कि इस मूवी को सभी युवाओं को देखना चाहिए। और ये मूवी यही हुआ कि भाजपा सरकार में रिलीज हो पाई, कांग्रेस राज होता तो शायद ये रिलीज नहीं हो पाती। आपकी बेटियों की असमत लूटी गई, पंडितों को ऐसे चीर दे दिया गया, तो इससे है ना बड़ा मन दुखी हो जाता है। इस फिल्म को देखने से आंखें भर आती हैं। बहुत ही गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है, थैंक यू। देखा आपने? सच पूछें तो प्रीति जी ये फिल्म है ही नहीं, ये सत्य घटना पर आधारित
जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ, अति दुखपूर्ण है। बड़ी दयनीय स्थिति में वो लोग रहे। जिस तरीके से फिल्म में असली सीन दिखाए गए कि सर्पदस्ते और बिच्छू के दस्त से मारे गए, उनको रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, पीने की व्यवस्था नहीं, औरतों के मान और सम्मान को ठेस पहुंची। जिस तरीके से नरसंहार हुआ, मैं कहता हूं अगर कोई भी है, अगर हिंदू है या भारतीय है, ये कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग हिस्सा मानना, जबकि मस्तक है कश्मीर तो। और बड़ी सुंदर धरती, अगर हम स्वर्ग की बात कहें तो स्वर्ग अगर कहीं धरती पे है तो वो कश्मीर है। और एक तो मैम आपने क्या देखा? प्रीति, मैं कई बार देखती हूँ। वैसे तो सिनेमा समाज का एक आईना होता है। अच्छी बात है कि इतिहास को में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो इनका हमें सही में सच्चाई का पता नहीं, और सिनेमा के जरिए वो दर्शकों तक पहुंचे। लेकिन मेरा एक ये भी मानना है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक बुरा दौर गुजर चुका है, उसको पर्दे के सामने जब लाते हैं तो हम उसको फिल्म के तौर पर देखें, ना कि उस घटना से प्रेरित होकर अग्रेसिव हो, कि जो कुछ उस टाइम हुआ था आज भी उसको देख के एक युवा वर्ग ये मतलब अग्रेसिव ना हो, उस घटना से ये सबक सीखे कि भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो। जो आप अभी एक भाई साहब से आप एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि वो भीम, यानी जो जय भीम दाशोदर राइजिंग आई थी। हाँ, मैंने उसका उस पे सोशल मीडिया पे उसके कुछ देखा था। ये अच्छी बात नहीं है इस दौर में कि कोई फिल्म किसी समाज को आगे लाने के लिए कुछ चीजें दिखाती है और उसको पर्दे पे रिलीज ना मतलब होने दिया जाए। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि इस तरह की फिल्मों को भी दिखाया जाए, और जहाँ ये सारी कास्ट बेस्ड जो राजनीति होती है या हमारे समाज में बहुत पहले होता था, आज तो बहुत कुछ ठीक भी हो चुका है, लेकिन और भी ठीक करने की जरूरत है। ऐसी फिल्मों को भी रिलीज करने देना चाहिए, मेरा ये मानना है। कश्मीर फाइल्स मूवी देखी है, क्या हाँ कहना चाहोगे आप? हाँ, हमने देखा है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर जो है वो 1990 से नहीं है, उसकी हिस्ट्री तो बहुत पहले की भी है। और इसमें जो दर्शाया गया है, ठीक है, राष्ट्र के लिए एक ही कानून होना चाहिए, एक ही नियम होना चाहिए। स्वतंत्रता जब देश की एक थी और यहाँ से हिंदुस्तान से पाकिस्तानियों को और मोहम्मदन समाज को जब बोल दिया था कि आप जाए, जो जाना चाहता है, यहाँ जो रहना चाहता है वो रहे। इसी तरह से पाकिस्तान से भी हमारे हिंदू जो लोग थे, इंडियन जो लोग थे, वहाँ पर भी यही कहा गया था, जो रहना चाहता है वो रहे। लेकिन जो मामला है धर्मांतरण का, अब उसमें जिस तरह के जो हालात दर्शाए गए हैं, उन हालातों को देख करके जिस तरह से फिल्म में दर्शाया गया है, मेरा मानना है कि ठीक है, समकक्ष रहा होगा, लेकिन इतना भी भयावह नहीं होगा। अगर होगा तो ये बहुत गलत है हमारी सर, जिस तरह से आज आपने मूवी में देखा जो अत्याचार कश्मीरी पंडितों पर हुआ है, आजकल मतलब आज भी दलितों पर वो अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जय भीम शूद्र मूवी आई थी, उसको सिनेमाघर में रिलीज नहीं होने दिया, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर चली, उस पर भी क्या कहना चाहोगे? ये भी पॉलिटिक्स है। और क्या उस मूवी को दिखाना नहीं चाहिए था? दिखाना चाहिए था, क्योंकि वो भी एक समुदाय का अधिकार की क्षेत्र की बात थी और उसको दर्शाना चाहिए था जिस तरह से कश्मीरी पंडितों पर दर्शाया गया है। ठीक है, हमारे साथ अत्याचार होते हैं, किसी भी समुदाय पर होते रहते हैं, और ये तो एक अनंत समय से रीत है। जो कमजोर होता है उसको पैरों के तले लोग लेते हैं, लेकिन एक तरफ से दोहरा चरित्र लेकर चला जा रहा है। सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो समझदार लोग हैं वो पॉलिटिक्स है, जो अनसमझ कह सकते हैं या शिक्षित होकर के भी हम अशिक्षित रह जाते हैं, समझ करके भी हम नहीं समझ पाते हैं, उन्हें हम गरीब कहते हैं। ठीक है सर। डॉक्टर रमेश देराज, हम चीफ एडिटर उजाला आज तक से। हमें बुलाया गया था कि पत्रकारों को, कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा लगा, इतिहास ये, लेकिन किसी भी समुदाय के साथ अगर कोई बात होती है तो उस सबका दिखाना चाहिए, समान अधिकार होने चाहिए। आपके चैनल को मैं